वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के साथ ही सवालों के बादल बरसने लगे कि क्या एक देश एक चुनाव सच में कर दिया जाएगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ देश के तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। क्या हाल ही में बनी राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल थे, मगर इन सवालों का फिलहाल जवाब मिल गया है। क्या है जवाब, चलिए बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। साल 2024 के चुनाव नजदीक हैं। देश में होने वाले आम चुनाव से पहले इस बात की जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इसी बार से वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ेगी। सूत्रों से सामने आ रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना मुश्किल है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगले साल ही 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के चुनाव से पहले सामने आने की उम्मीद है। लॉ कमीशन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगा। कमीशन की माने तो 2024 के चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव लाना संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को कैसे कराया जाए, इस पर सुझाव लिया जाएगा और बाद में अपनी रिपोर्ट में बताया जाएगा कि क्या सुझाव मिले हैं। सूत्रों की माने तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संसद को संविधान और जनप्रतिनिधि कानून में कई संशोधन करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यह है कि लॉ कमीशन ने कह दिया है कि फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं किया जा सकता। यहां यह समझना होगा कि बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। पीएम मोदी के तो कोर एजेंडा में ही ये शामिल है। पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा और जो पैसा बार बार चुनाव कराने में बर्बाद होता है वो पैसा बचेगा। लेकिन लॉ कमीशन की बैठक के बाद बीजेपी को एक तरह से झटका लगा है, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और जाहिर सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा वो चुनावी प्रचार में जरूर इस्तेमाल करेंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी कि वो जनता के बीच ये मैसेज दे कि सरकार देश का पैसा बचाना चाहती है, मगर विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के बीच दीवार बना हुआ है। मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सरकारों और कई नेताओं का हवाला दे चुके हैं कि हमारे देश के कई नेता चाहते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। आजादी के बाद 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951 से 52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1959 में सीपीआई नेतृत्व वाली सरकार को केरल में बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1960 में केरल में विशेष राज्य चुनाव हुआ था, जिसके चलते 1962 में राज्य सरकार भंग नहीं हुई थी जब आम चुनाव हुए थे। अब एक बार फिर से वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन दोबारा लागू करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसे मिलेगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि लॉ कमीशन ने तो साफ साफ कह दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल संभव नहीं है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अब आगे क्या करेगी। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।